हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो काफी लॉन्ग टाइम के बाद मैं एक यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट? क्योंकि थोड़े कुछ रीजंस से, पर्सनल रीजंस की वजह से मैं रिकॉर्ड कर नहीं पा रहा था एंड एक्टिव नहीं था यूट्यूब पे। बट आई विल मेक श्योर कि अब इस चीज को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ काफी, क्योंकि अब मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड करूंगा। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर फ्यूचर अपडेट्स, राइट? तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी इंडियन मार्केट्स एंड फॉरेक्स मार्केट में क्या डिफरेंस है, राइट? हमारी फॉरेक्स मार्केट्स जो हैं, फॉरेक्स मार्केट्स इंडियन मार्केट से बेटर क्यों होती हैं। तो मैं पहले तो आपको अपडेट दे दूं कि मैंने अब काफी लॉन्ग टाइम से, लाइक इट्स बीन मोर देन 5-6 मंथ्स मैंने इंडियन मार्केट में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं किया है। लाइक बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी ट्रेड नहीं किया है, नॉट इवन अ सिंगल ट्रेड। यस, आई डू स्विंग ट्रेडिंग, आई डू सम इन्वेस्टमेंट्स इन इंडियन मार्केट्स, बट इंट्राडे ट्रेडिंग मैंने इंडियन मार्केट्स में बिल्कुल बंद कर दी है, ठीक है? अदर देन दैट, मैं अभी इंट्राडे कंप्लीटली मैंने शिफ्ट कर दिया है फॉरेक्स मार्केट्स के अंदर, ठीक है? आज मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूं कि इंडियन मार्केट से बेटर क्यों है फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट्स आर मच बेटर देन इंडियन मार्केट, ठीक है? मेरा कंक्लूजन ये है, बाकी कंक्लूजन बाय एंड ऑफ द वीडियो आप खुद निकालना कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्या है, ठीक है? जो इंडियन मार्केट्स में नहीं है वो फॉरेक्स मार्केट्स में है, ठीक? अच्छा, पहली बात, पहला जो टॉपिक मैं क्लियर करना चाहता हूं इसके अंदर, अगर आप देखोगे, एक अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, ठीक है, जो कि जितना मैं देख रहा हूं आजकल जितने भी ट्रेडर्स हैं इंडियन मार्केट में जो ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो ऑप्शन सेलिंग में कर रहे हैं, चाहे ऑप्शन बाइंग में कर रहे हैं, ठीक है, दे आर फेसिंग दिस डिके इशू, ठीक है? ये डिके होता है, दैट्स व्हाई अगर आपकी पोजीशन आपके फेवर में भी जाती है, ठीक है, अगर आपने किसी पॉइंट से बाय किया हुआ है, अगर वो आपके फेवर में फटाफट नहीं जाता है तो आपको लॉस होता है, राइट? क्योंकि आपका डिके होता है फैक्टर। एंड मोस्ट ऑफ द स्मॉल ट्रेडर्स या जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो ऑप्शन बायर्स ही होते हैं। ऑप्शन सेलिंग के लिए काफी कैपिटल अमाउंट चाहिए होता है, दैट्स व्हाई दे डोंट गेट इनटू ऑप्शन सेलिंग, ठीक है? एंड अदर देन दैट, अगर आप ये देखोगे फॉरेक्स मार्केट्स में जो होता है, फॉरेक्स मार्केट्स में कोई डिके फैक्टर होता ही नहीं है। वहां पे तो आप कंप्लीटली फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो आप, क्योंकि उसमें फ्यूचर ट्रेडिंग ही होती है। यहाँ पे कोई ऑप्शन ट्रेडिंग का कोई मतलब है ही नहीं, कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है? ऑप्शन ट्रेडिंग आप क्रिप्टो में कर सकते हो एंड दैट टू इन डेल्टा एक्सचेंज पे कर सकते हो। अदर देन दैट, फॉरेक्स में या क्रिप्टोज में कोई डीके फैक्टर नहीं होता है। आप कंप्लीटली फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब जितना प्राइस ऊपर जाएगा आपको उतना ही प्रॉफिट या लॉस आपको मिलेगा, ठीक है? सो दैट इज अ गुड बेनिफिट ऑफ फॉरेक्स मार्केट। आप जितनी देर होल्डिंग पीरियड लगा सकते हो, आप रख सकते हो। आपके पास कोई कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको 2 दिन तक आपने रखा तो आपका होल्ड, आपका जो ऑप्शन है वो डीके हो जाता है, ठीक है? इंडियन मार्केट्स में तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक? तो ये चीज सबसे एक बड़ा फैक्टर है, ठीक है? एंड नेक्स्ट फैक्टर जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि है टाइमिंग्स का, जो कि आई गेस मैं आपको चार्ट पे ले जाके दिखाता हूं, ठीक है? ये बीटीसी का चार्ट है, बिटकॉइन का, ठीक है? ये बिटकॉइन का चार्ट है, क्योंकि मैं इस वक्त फॉरेक्स एंड क्रिप्टो को एक ही उसमें कंक्लूड करके बता रहा हूं, ठीक है? फॉरेक्स एंड क्रिप्टो को आई एम कंक्लूडिंग इन इट ओनली, ठीक है? तो फॉरेक्स एंड क्रिप्टो एक ही चीज है एंड जो मैं कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है, इंक्लूडेड है उसके अंदर। एंड इंडियन मार्केट्स आर टोटली डिफरेंट, ठीक है? अब अगर आप देखोगे, इंडियन मार्केट जो होती है हमारी सिर्फ 6 घंटे चलती है, 9:15 से 3:30 तक, ठीक है? उसमें ही इंडियन मार्केट चलती है, उसमें आपको ट्रेड करना होता है या जो भी आपको करना है, या पोजीशन ओपन बंद करनी है या आपको नई पोजीशन बनानी है, राइट? बट फॉरेक्स मार्केट जो होती है वो 24 घंटा चलती है। सिर्फ एक आपको प्रिसाइज बताऊं मैं आपको तो, ठीक है, गोल्ड फॉरेक्स जो होता है, फॉरेक्स में जैसे कि आपका गोल्ड आ गया, कोमोडिटीज आ जाती हैं, ठीक है, या आपका आ गया क्रूड ऑयल आ गया, ठीक है, जो कि हमारा होता है यूएस ऑयल। हमारा यूएस ऑयल जो होता है वो हमारा क्रूड ऑयल होता है, ठीक है? और गोल्ड होता है, जो कि आपको पता है, गोल्ड में आपको एक सेकेंड चार्ट लगा के ही दिखा देता हूं। ये गोल्ड का चार्ट है हमारा, XAU USD, ठीक है? ये यूएस गोल्ड हमारा गोल्ड का प्राइस है, ठीक है?
जो डॉलर्स में है, और ये जो प्राइस आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सारे डॉलर्स में है प्राइस, ठीक है, जो कि फॉरेक्स का है, ठीक है। तो फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स ओपन रहती है, इट्स जस्ट दैट सैटरडे संडे बंद रहता है फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। एंड लाइक रात को लाइक अराउंड 2 to 3 AM के अराउंड इंडियन टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग उस टाइम पे 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए बंद होता है, दैट्स इट। अदरवाइज फॉरेक्स मार्केट पूरा दिन चलता है। एंड क्रिप्टो करेंसीज जो होती हैं, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसीज, चाहे वो बिटकॉइन है, चाहे वो इथीरियम है, चाहे जितने भी अदर ऑल्ट कॉइन्स हैं, दे आर 24 आवर्स ओपन, 365 डेज ओपन। तो वो तो कभी बंद होती ही नहीं है, ठीक है। तो बिटकॉइन मार्केट, क्रिप्टो करेंसीज, वो कभी क्लोज नहीं होती है मार्केट्स, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपको एक लिबर्टी मिलती है, क्योंकि मेरे से बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम ऑफिस जाते हैं या हम जॉब जाते हैं या किसी का बिजनेस है, तो उनके लिए ये बेस्ट मार्केट्स है, क्योंकि दे कैन ट्रेड एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है। एंड इसके लिए आपका जब तक 3:30 तक मार्केट ही बंद हो जाएगा, उसके बाद आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। एंड 6 आवर्स की वजह से 6 आवर्स इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी इतनी नहीं है। इंडियन मार्केट्स में अभी उतनी ट्रेडिंग या उतनी लिक्विडिटी नहीं है, इतना वॉल्यूम नहीं है कि इंडिया 24 घंटा मार्केट या 12 घंटा मार्केट चला पाए। मे बी इन फ्यूचर थोड़ा टाइमिंग एक्सटेंड होंगे, क्योंकि बीच में टाइमिंग एक्सटेंड की भी बात आ रही थी, बट अभी एज ऑफ नाउ तो नहीं है ये चीज, राइट, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है। एंड अगर मैं आपको बता दूं, फॉरेक्स जो मार्केट होती है, फॉरेक्स मार्केट्स दुनिया की सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाली मार्केट होती है। इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम रहती है फॉरेक्स में, ठीक है। चाहे गोल्ड, चाहे आप फॉरेक्स, असलियत में तो ये होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ये करेंसीज फॉरेक्स होती है, यूएस यूरो यूएसडी करेंसीज। फॉरेक्स हमारे इंडियन प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल है, ठीक है, जो कि जीरोधा है या जितने भी एंजल वन या फायर्स धन जितने भी हैं उसमें हैं। बट हम फॉरेक्स सिर्फ लिमिटेड पेयर्स में ही ट्रेड कर सकते हैं इंडियन मार्केट्स में। दैट इज आप कर सकते हो, आप सर्च भी करोगे वहां पे, यूएसडी आईएनआर होगा, जेपीवाई आईएनआर होगा, ठीक है। ये पेयर्स होते हैं, करेंसीज के पेयर्स होते हैं, जो कि आप इंडियन आईएनआर पेयर्स के साथ ही सिर्फ 3-4 पेयर्स हैं, उन्हीं में ट्रेड कर सकते हैं। और उसमें इतना वॉल्यूम, उतना लिक्विडिटी नहीं होता है, ठीक है। जो कि अगर आप ये यूरो यूएसडी देखोगे, ठीक है, ये जो चार्ट मैंने ओपन कर रखा है यूरो यूएसडी का है, ठीक। एंड हमारा जो अगला चार्ट अगर आप ये देखोगे, ये हमारा यूरो जीबीपी है, मतलब यूरो वर्सेस यूरो ब्रिटिश पाउंड, ये इसका चार्ट है। तो फॉरेक्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे पेयर्स होते हैं, न्यूजीलैंड डॉलर्स भी होता है, ठीक है, जीबीपी होता है, यूरो होता है, डॉलर होता है, पाउंड, जितना भी आपका जेपीवाई होता है, ठीक है। ये सारे आपके पेयर्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपको फॉरेक्स में मिलते हैं। करेंसीज बेसिकली करेंसीज होती हैं, ये होती है करेंसीज। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, कि फॉरेक्स में सबसे ज्यादा वॉल्यूम होती है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड ट्रेड किया जाता है। इट इज सेंट्रलाइज थिंग, बेसिकली ये पूरे वर्ल्ड में ट्रेड होता है। ऐसा नहीं है कि ये किसी कंट्री का या कुछ है, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा $1 ट्रिलियन वॉल्यूम एक दिन में कंज्यूम होता है फॉरेक्स मार्केट्स में, ठीक है। उसके बाद क्रिप्टो करेंसीज आती है, उसके बाद जाके हमारी नॉर्मल जो स्टॉक मार्केट्स होती हैं, जैसे यूएस की स्टॉक मार्केट है या इंडियन की है या कुछ है, उनको तब उनकी वॉल्यूम फिर लास्ट में आती है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम ये करेंसीज में होती है, क्योंकि ये डेली का हमारा ट्रांजेक्शन होती है, राइट। तो आप अगर ये देखोगे, अच्छा ये देखो आप, अगला फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट तो मुझे लगता है, जो आई गेस स्पेशली ये रिटेल ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ा एक ऑप्शन है, कि अगर आप ये देखोगे कि लेवरेज होता है, ठीक है, एक लेवरेज नाम का टर्म होता है, आपको मालूम होगा ये चीज, कि इंडियन मार्केट्स में पहले के टाइम पे, लाइक आज से शायद जितना मैं समझता हूँ 8-9 साल पहले लेवरेज, 10 साल पहले लेवरेज बहुत मिलता था। मतलब आपके पास अगर 10,000 रुपए भी होंगे, ठीक है, उससे आप 1 लाख रुपए तक का मतलब स्टॉक या प्राइस आप ले सकते हो, ठीक है, 1 लाख तक का। ये पहले होता था इंडियन मार्केट्स में। तो उस टाइम पे क्या होता था ना, कि अगर किसी के पास कम पैसे भी होते थे, आपने अगर ये सुना होगा, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं पहले के टाइम के, चाहे राकेश झुनझुनवाला जी हैं
या ये जितने भी विजय केडिया है, ठीक है, जितने भी हैं बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इन्होंने इतने कम पैसों से कैसे किया था? क्योंकि अगर आप खुद सोचो ना, रिलायंस अगर इस वक्त 2500 पे चल रहा है, ठीक है, रिलायंस अगर मैं दिखाऊं रिलायंस का, तो आई बिलीव नहीं होगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अगर ये आईसीआईसीआई का एक स्टॉक है, ठीक है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एक स्टॉक है, ये इस वक्त 585 पे चल रहा है, ठीक है। 585 पे जब चल रहा है ये, तो मैं इसको सिर्फ 50 रुपए में खरीद सकता था उस टाइम के अकॉर्डिंग, बट 50 से भी कम एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि लेवरेज मिलता था। बट अब यहाँ पे इंडियन मार्केट्स पे लेवरेज नहीं मिलता है, 5x लेवरेज मिलता है, बट वो भी इंट्राडे में मिलता है। आप होल्ड करना चाहते हो अगर इसको, तो आपको पूरे 585 रुपीज ही देने पड़ेंगे, तब जाके आप इसको लॉन्ग टर्म या एक दिन से ज्यादा होल्ड कर सकते हो। और ऑप्शंस में या ऑप्शन सेलिंग में तो लेवरेज है ही नहीं। ऑप्शन सेलिंग में पहले मिलता था लेवरेज, बट अब वो लेवरेज खत्म हो चुका है। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है या ऑप्शंस करनी है या फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, इंडियन मार्केट्स में, तो आपको कम से कम 1-1.5 लाख रुपए मिनिमम एक लॉट के लिए लाना पड़ेगा आपको। सो दैट इज अ बिग डिफरेंस, ठीक है। जबकि जबकि अगर आप फॉरेक्स मार्केट्स में ट्रेड करना चाहते हो, जो कि हमारा गोल्ड हो गया, या चाहे हमारा करेंसीज हो गया, चाहे हमारा बिटकॉइन हो गया, ठीक है, फॉरेक्स फॉरेक्स में मैं सारा इंक्लूड कर रहा हूँ। फॉरेक्स हो गया, करेंसीज हो गई, फॉरेक्स मतलब करेंसीज हो गई, ठीक है, एंड कमोडिटीज हो गया, और आपका बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज वगैरह हो गया, ठीक। तो इन सब के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स या मोस्टली 100% या 99% प्लेटफॉर्म जो है लेवरेज देते हैं, जो कि मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको 1:100 तो हर कोई दे रहा है, ब्रोकर हर कोई दे रहा है, ठीक है, 1:100 या 1:1000, 1:200। मतलब अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं, ठीक है, तो आप 10 लाख रुपए तक का सामान ले सकते हो, 10 लाख रुपए तक का आप स्टॉक खरीद सकते हो, ठीक है, 10 लाख तक का। तो 1:100 है, 1:2000 तक भी है, ठीक है, 1:2000 तक भी है। तो देर आर सो मेनी लेवरेज, जिससे कि क्या है कि अगर एक स्मॉल रिटेलर होगा जिसके पास 20,000 या 25,000 या 30-40,000 रुपए भी होंगे, तो वो भी अच्छे अमाउंट से ट्रेडिंग कर सकता है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग ऑल्सो, कि लेवरेज जितना ज्यादा रखोगे उतना रिस्की होगा, क्योंकि अगर आप लेवरेज ज्यादा लोगे, इट्स लाइक अ लोन ओनली, ठीक है। आप एक लोन ले रहे हो किसी से, आप ब्रोकर से लोन ले रहे हो कि भैया मुझे ज्यादा क्वांटिटी चाहिए, बट तू पैसे मुझसे कम ले ले, XYZ, ठीक। तो लेवरेज ज्यादा नहीं लेना होता है, ठीक है। मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा किसी को कि लेवरेज आप ज्यादा लो, कि लेवरेज अगर आपकी ज्यादा होगी तो आप ज्यादा क्वांटिटी ले लोगे, और ज्यादा क्वांटिटी के चक्कर में आपका लॉस और प्रॉफिट भी फिर बड़ा ही दिखेगा, राइट। तो हमें लेवरेज कभी भी ज्यादा नहीं लेनी है। लेवरेज मैं जो रेकमेंड करता हूं या जो मैं यूज करता हूं, 1:50, ठीक, या 1:100। 1:100 इज द मैक्सिमम लेवरेज दैट आई विल सजेस्ट टू एनीवन, ठीक है। इससे कम ही रखो लेवरेज, इससे ज्यादा मत रखो कभी भी, इससे कम ही रखना। 1:10 भी होता है, 1:50, 1:5 भी होता है, बट ठीक है, अगर आपको 1:100 लेना है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस एंड सबके प्राइस इसमें करेंसीज में बहुत ज्यादा होता है, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है, राइट। एंड अगर आप नेक्स्ट फैक्टर देखोगे, जो कि है मैनिपुलेशन काफी होता है इंडियन मार्केट्स में, एंड फॉरेक्स में मैनिपुलेशन नहीं होता है, बिकॉज उसके पीछे रीजन है। अब एक बात बताओ आप, जब जब जिस सपोज अब ये इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट में अगर आपके पास 1,000 करोड़ भी होंगे ना आपके पास, तो आप मार्केट को ऊपर नीचे कर सकते हो। मतलब कोई पेनी स्टॉक होगा, या कोई 10-20 रुपए का स्टॉक होएगा, या कुछ होएगा, या कोई ऐसा स्टॉक होएगा, तो आप मैनिपुलेशन कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो आप स्टॉक को, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर, आपके पास 1,000 करोड़ होंगे किसी के पास, तो वो फटाफट ऊपर ले जाएगा मार्केट में, वहां पे डंप कर देगा प्राइस को, राइट। बट क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ही कम है। बट अगर आप फॉरेक्स की बात करते हो, ठीक है, ये फॉरेक्स मार्केट है, अगर आप फॉरेक्स की बात कर रहे हो, तो फॉरेक्स में कभी भी मैनिपुलेट होना बहुत मुश्किल है, मतलब चांसेस आर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे ट्रिलियन डॉलर्स में यहाँ पे वॉल्यूम होती है। तो अगर आपके पास 1,000-2,000 करोड़ भी है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो एक नॉर्मल है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड ट्रेड होता है। तो यहाँ पे मैनिपुलेट करना इज वेरी टफ, इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो देयर चांसेस ऑफ दैट इज
वेरी लेस, ठीक। एंड सबसे बड़ा जो पॉइंट जो कि आई गेस ऑप्शन ट्रेडर्स जितने भी होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे, जो कि है गैप डाउन एंड गैप अप्स, जो कि हमारे इंडियन मार्केट्स में बिल्कुल होते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा ही चार्ट दिखा देता हूं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक सेकेंड, अगर आप यहाँ देख रहे हो, अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे भी सेलिंग हुई है। ये बीटीसी का चार्ट है, बिटकॉइन का, ठीक है, ये बिटकॉइन का चार्ट है। अगर आप ये देखोगे कि यहाँ पे भी सेलिंग हुई है, ठीक है। एंड अब मैं दिखाता हूं बैंक निफ्टी का चार्ट, और ये यहाँ पे भी सेलिंग हुई है। सेलिंग दोनों में हुई है, दोनों में काफी अच्छी खासी सेलिंग हुई है, ठीक है, काफी पॉइंट्स की सेलिंग हुई है। इसमें भी हुई है, बैंक निफ्टी में भी एंड बिटकॉइन में भी हुई है। बट कैन यू सी द डिफरेंस कि बिटकॉइन में कोई गैप अप गैप डाउन है ही नहीं। ये अकेला बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये चाहे करेंसीज होंगी, चाहे हमारा यूरो यूएसडी है, चाहे हमारा गोल्ड है, कोई गैप अप गैप डाउन दिखेगा ही नहीं आपको। आप खुद चेक करो, यहाँ पे आपको कोई गैप अप गैप डाउन नहीं मिलेगा। तो उससे सबसे बड़ी बात ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान के चलो अब ये गैप डाउन, ठीक है, और सॉरी ये इंडियन मार्केट है। मान के चलो हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने होल्ड कर ली पोजीशन, ठीक है, हमने होल्ड कर ली एंड हमने होल्ड कर ली। यहाँ पे हमने मार्केट के बंद होने पे हमने होल्ड कर ली पोजीशन कि यार यहाँ से ना मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। हमने 3:30 बजे पोजीशन ले ली एक, ठीक है, बीटीएसटी ले ली, या जो भी मैंने होल्डिंग के लिए ले रखी कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। बट अब आप खुद सोचो, इस जगह पे अगले दिन मार्केट खुलता ही यहीं पे है, मार्केट खुली यहाँ पे रहा इस जगह पे। तो इट्स लाइक कि आपका, मैं अगर पॉइंट्स पे बात करूं यहाँ पे, ठीक है, मैं अगर पॉइंट्स पे बात करूं तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट 450 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी। तो आपके हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं है, क्योंकि मार्केट ही यहाँ पे खुल रहा है ना। तो आपका तो ऑलरेडी इतना लॉस दिखा ही रहा होगा स्क्रीन पे, आपके हाथ में वो कंट्रोल नहीं है कि आप इसको यहाँ लॉस ही आपको बुक करना पड़ेगा यहाँ पे, या आप होल्ड करना तो आप करते रहो और आपका लॉस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। बट इन टर्म्स की अगर मैं अगर मैं फॉरेक्स में कर रहा हूं, या मैं क्रिप्टोज में कर रहा हूं, या मैं गोल्ड में, कमोडिटीज में, यूएस ऑयल, किसी में भी कर रहा हूं, राइट, तो मुझे पता है कि गैप डाउन गैप अप होगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने यहाँ पे सेल करा, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेल करा, यहाँ पे कि मैं यहाँ से, मेरा मार्केट का व्यू है डाउन साइड। बट ऐसा तो नहीं होगा ना कि अब इसमें की कैंडल, जो ग्रीन कैंडल है वो यहाँ पे बन गई सीधा, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो ग्रीन कैंडल यहीं पे बन रही है, फिर अगली भी यहीं पे कंटिन्यूस पे बन रही है। तो आपका स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे होगा तो आप अपना स्टॉप लॉस हिट करा के आप मतलब एग्जिट हो सकते हो, आपके पास स्कोप है। बट अगर मान लो कैंडल ही यहाँ पे खुल रही है ग्रीन, तो आपका तो स्टॉप लॉस से भी ऊपर कैंडल खुल गई, तो आपको तो लॉस भी डबल हो जाएगा आपका, सिंपल। तो एक ये मेजर फैक्टर है कि गैप अप गैप डाउन की वजह से बहुत ट्रेडर्स तंग होते हैं। एंड इसी की वजह से कई बार ऐसा होता है कि मोमेंटम ही नहीं आता है, क्योंकि जब इतना पॉइंट्स 450 पॉइंट्स ये बैंक निफ्टी में ऑलरेडी नीचे जा चुका है मार्केट, तो और मार्केट के पास वो वॉल्यूम ही नहीं बचेगी, या वो उतना उतनी मूवमेंट ही नहीं बचेगी कि वो और मूवमेंट कर पाए। कई बार मार्केट इतना गैप डाउन गैप अप करके साइडवेज हो जाता है, ठीक है। आप ये देख रहे हो कितने बड़े बड़े गैप अप्स हैं, गैप डाउन है, ये गैप डाउन है, ठीक है, हर जगह होते हैं इंडियन मार्केट में। चाहे आप निफ्टी ले लो, चाहे आप कोई स्टॉक ले लो, चाहे आप, ये मैंने आईसीआईसी का लिया, ये आप देखो, ये देखो आप, ये ऑलरेडी बहुत तंग करते हैं ट्रेडर्स को, ठीक है, क्योंकि आपका एनालिसिस भी पूरा खराब हो जाता है, आप एनालिसिस ही नहीं कर पाते हो। यहाँ पे आपको पूरा प्राइस एक्शन पता चल रहा है ना, यहाँ पे आपको पूरा एक प्राइस एक्शन दिख रहा है कि ये मैंने 1 आवर पे लगाया या मैं 4 आवर पे लगा रहा हूं, ठीक है। अब आप देखो कि आपको पूरा प्राइस एक्शन दिख रहा है, कंप्लीट स्ट्रक्चर दिख रहा है मार्केट का, कि मार्केट कैसे नीचे आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या रीजन क्या है बिहाइंड दैट, ठीक है। वो बातें मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि कैसे कैसे आप ट्रेड इसके अंदर कर सकते हो। मैं अभी आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि मैं अभी जो फॉरेक्स मार्केट्स में ट्रेड कर रहा हूं वो मैं क्यों कर रहा हूं, और इंडियन मार्केट्स में क्यों नहीं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा मैं, ठीक है।
जो मेरे टेलीग्राम मेंबर्स होंगे, जो मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पे होंगे टेलीग्राम के, उनको पता होगा क्योंकि वहां पे मैं डेली अपडेट करता हूँ सारी चीजें, राइट। एंड मैंने एक, आप ये देख सकते हो कि ये जो ट्रेडिंग है, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो मैं करता हूँ वो मैं एक्सनेस पे करता हूँ, ठीक है, एक्सनेस पे, ठीक है। इसका ट्यूटोरियल मैं पूरा बना के दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। अभी पूरी कंप्लीट सीरीज मैं बनाने वाला हूँ कि फॉरेक्स में किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसमें पिप्स क्या होते हैं, पॉइंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से आप लॉट्स ले सकते हो, कितना लॉट का क्या प्राइस रहता है, ठीक है। तो ये एक्सनेस है, ठीक है। एक्सनेस पे जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ठीक है। वहां पे आप जाके बना सकते हो फॉरेक्स का अकाउंट, ठीक है। एंड अभी मैं फॉरेक्स का और क्रिप्टो करेंसी का मैंने एक अपना पे टेलीग्राम चैनल भी लॉन्च किया है, जिसमें मैं लाइव जीमीट क्लासेस भी दे रहा हूँ, ठीक है। जिसमें मैं लाइव पूरा आपको समझाऊंगा डेली, मंडे टू फ्राइडे 1 घंटा, जिसमें मैं आपको सारा फॉरेक्स मार्केट का प्राइस एक्शन, लाइव ट्रेडिंग, जितनी भी मेरी स्ट्रैटेजीज हैं, जो सेटअप्स मैं यूज करता हूँ, वो सारी चीजें मैंने उसके अंदर गिवन ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। तो फॉर दैट ऑल्सो आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो एटलीस्ट, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ठीक है। तो टिल देन आप प्लीज गो थ्री कीजिए एक बारी गोल्ड का प्राइस, ठीक है। ये गोल्ड कैसे है, XAUUSD आप डाल सकते हो, ठीक है। वहां पे जाके आपको आइडिया पता चल जाएगा कि गोल्ड कैसे ऊपर जा रहा है। ये जो गोल्ड का प्राइस अभी ऑल टाइम हाई आपने देखा होगा टच करा है, राइट। तो आप प्लीज गो थ्रू कीजिए एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।